बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हरून चिश्ती। आप देख रहे हैं अमलियाती जहान और निसार लाहौरी व्लॉग। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बुर्ज हमल की आज हमारी सबसे पहली प्रेडिक्शन होगी। इस प्रेडिक्शन में इंशाल्लाह ताला आज काफ़ी चीज़ें मेहनत करके आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम दोस्त जो नए आने वाले ख़ास कर वो सब्सक्राइब कर लें और मेरी ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक आपने लाजमी देखनी है। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत कमाल वीडियो है। और सबसे पहले हम बुर्ज एरियस वालों के लिए, क्योंकि इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा बुर्ज एरियस वालों के बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं और अपने हवाले से पूछना चाह रहे हैं। ये उन तमाम के लिए है। ये छोटा सा एक जायचा आप लोगों के लिए है, आपने इसको देखना है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो ये है, जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जायचा नहीं बनवाने की गलती करते हैं पैसों की लालच से, चूँकि हमारी फ़ीस बिल्कुल मुनासिब सी है, हम लोगों के भलों के लिए, लोगों की आसानियों के लिए इंतहाई माकूल फ़ीस लेते हैं। तो आप जायचा अपना लाजमी बनवाएं। और ये बुर्ज एरियस वालों के लिए जो प्रेडिक्शन है वो बहुत बेहतर और अच्छी होने वाली है। मैं आज थोड़ी सी बेसिक्स के ऊपर बात कर लूँ बुर्ज हमल के हवाले से। बुर्ज हमल का जो हाकिम सियारा है वो है मरीख, और इनका जो साइन है वो है दो सींग वाला मेंढा, और इनका जो मुबारक दिन है वो है मंगल, जिसे हम सहशंबा भी कहते हैं। और इनका जो आसमान है हाकिम, जहाँ पे इसकी हाकमियत है वो है पाँचवां आसमान। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अहम बात जो आप अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं वो ये कि इनका कलर कौन सा है। तो अगर कलर की बात की जाए तो इनका कलर भूरा, ठीक है, भूरा है। और इनके जो जवाहिर की बात की जाए तो याकूत है और ओपल है, अकीक है, यमनी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिन दोस्तों की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के दरमियान तक की है, उन लोगों का बुर्ज एरियस बनता है। और आपका जो इसमें आज़म है, इस साल 2025 में तमाम सियारों की आपस में किरान और शाद और देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, काबिज़ देखते हुए, ये जो है इसमें आज़म बुर्ज एरियस वालों के लिए बनता है। या लतीफ़ो, या कसीफ़ो, या हक्को। ये वजीफ़ा आपने अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद निकालने हैं, और वो जितने अदद बनते हैं उस अदद के मुताबिक आपने इसकी पढ़ाई करनी है। अगर आपके अदद ज़्यादा बन गए हैं तो कम से कम आप रोज़ाना की तादाद में 3 तस्मीयाँ लाजमी करें इस अस्मा की। और इसके साथ अगर कुरान पाक की कोई सूरत आपको सजेस्ट की जाए, अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सूरत बमाए तर्जुमा लाजमी पढ़िएगा। वो सूरत फ़तह आपकी बनती है, सूरह फ़तह की तिलावत आपने करनी है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, बेशक हमने जो आपको फ़तह अता फरमाई है वो खुली फ़तह अता फरमाई है। और इस सूरत के बहुत सी कमालात हैं, बहुत से कमालात हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका, अल्लाह ताला उन तमाम मोमिनों से राज़ी हो गया है जो आपसे दरख्त के नीचे बैठ के बैत कर रहे थे उस्मान के कत्ल की, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी कि इस सूरत में अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ेंगे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसमें एक आयत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ईमान लाओ अल्लाह पे और उसके रसूल पे। फिर क्या करना है जी? सबसे पहला काम क्या होगा जी? सबसे पहला काम होगा व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, इज़्ज़त करो उस रसूल की और कदर करो उस रसूल की। व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, फिर मेरी तस्बीह बयान करो सुबह शाम, पढ़ो। यानी अल्लाह ने अपनी तस्बीह इज़्ज़त मुस्तफ़ा, तौक़ीर मुस्तफ़ा की खातिर मौखर कर दी है, उसकी अज़मत बरकरार रखी है, उसकी अज़मत पहले ले आया है। ये आयत मुझे बहुत, मैं कहता हूँ, मैं जब इस आयत को अक्सर औक़ात याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कमाल है अल्लाह ताला ने इस आयत को कितनी कहाँ
ये किस जगह पे रख के मोमिनों को ये कहा है। कमाल है जी ये आयत। और ये आयत सूरत आपको फतह जो है वो आपके स्टार के साथ मैच करती है। आप रोज़ाना सुबह नमाज फजर के बाद सूरह फतह लाजमी पढ़ें। और अगर आपके मुवाफिक बुरूज की बात की जाए तो मुवाफिक बुरूज में असद और कौस है, नामुवाफिक में सरतान, मिज़ान, जद्दी है। और अगर आपके बीमारियों की बात की जाए, तेज़ बुखार, असाबी तनाव, अल्सर, ये तमाम, इसकी शदीद सर का दर्द, शकीका, ये आपको थोड़ा सा जो है ना इस बीमारियों से रिलेटेड जब भी लगती है, और ये लगती है आपको बीमारियाँ। और इसके अलावा जो आपके अदद लकी अदद है ना, लकी वो है 27, 18, 45, 9। यानी 9 को आप जितना मल्टीप्लाई करेंगे, जितने अदद बनेंगे वो आपके लकी अदद बनते हैं। आइए हम इसकी बाकायदा मंथली प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एरियस वालों के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, 25 मई से आपका 60 का दौर का आगाज़ शुरू हो चुका है। ये 60 के वाले से ज़रा गौर से मेरी ये बात सुनिएगा। 60 2.5 साल दौर, यानी 7.5 साल दौर होता है, 2.5 साल का। अच्छा, 60 बुर्ज एरियस वालों को घर में लगी है। और इसके साथ जो एक खुशी की बात वो ये है, 8 मार्च से नेपच्यून इनके घर में मौजूद है 14 साल के लिए। 2.5 साल में तो ये 60 ख़त्म हो जानी है, लेकिन ये आपस में किरान करेंगे कुछ नहसातों में जो आप पे साइड इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन किन लोगों पे करेंगी? उन लोगों पे करेंगी जो बेईमान किस्म के लोग होंगे, जो रिश्वतखोर होंगे, किसी भी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो वकालत शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टरी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी इंजीनियर, किसी भी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उन्होंने हेरा फेरी की हुई है अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा भी, ये 60 और नेपच्यून का किरान नहस का वो इनको तबाह बर्बाद करने जा रहा है 100%। मैं लिख के दे देता हूँ, ये अंगूठा लगा के देता हूँ, अगर इनकी ज़िंदगी में चेंजिंग ना आई, तकलीफ़ों की, परेशानियों की, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जिन लोगों ने अल्लाह से मग़फ़िरत कर ली है दिल से आइंदा ना करने के लिए, ये 60 उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और ये किरान जो इनका आपस में हो रहा है, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हिंदू मज़हब के नज़दीक जो 60 है उसको बहुत गलत करार दिया जा चुका है। हिंदू लोग, मेरे कई दोस्त हिंदू हैं, अक्सर उनसे मेरी गुफ्तगू रहती है, अब 60 लगी है, भाई लगी है तो की करिए। मैं अपनी बात बताऊं आपको, 60 अगर मेरे घर में लगे तो मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे जायचे के खाने में लगे पहले घर में, मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि 60 का जो सैटर्न सियारा है वो इतना खूबसूरत है, इतनी उसके अंदर कमालात हैं, इतनी उसके अंदर जो है खूबसूरती है। ये खुशबख्ती की भी अलामत साबित होता है कभी कभी। और इसको देखो, कसूर सितारे का तो नहीं है ना, कसूर तो वो बनाने वाले का है ना जिन्होंने वो बनाया, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 60 काश के मेरे घर के जायचे के पहले घर में हो। क्यों? डरते वो हैं कि जिनका अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं है, तकवा ही नहीं है, यानी सैटर्न को उन्होंने अल्लाह से बड़ा मान लिया। तो अल्लाह तो कुछ भी नहीं है ना, सैटर्न ही है जो है बेटा, इसका उपाय करो, इसका ये करो, उसका वो करो। वो बंदा इसका उपाय करे तो हर खासों हम, लेकिन वो ख़ास कर्ज करे जिसने अपनी माजी में गलत काम किए हैं या गलत सोच रखता है। क्योंकि ये सितारों के असरात जो होते हैं ना, ये उसके लिए हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, ये आयत मेरी ले लीजिए, ये तोड़ है हर उस चीज़ का जो असरात अगर डाल रहा है ना, ये उसका तोड़ है। क्या? वल असर, अल्लाह ने वक़्त की कसम खाई है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़े खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिसब्र। उन लोगों के लिए, लेकिन जो ईमान लाए और हक़ की तलकीन की और सब्र से काम लिया।
अब ये ज़रा गौर कीजिएगा इस आयत को। मैंने बचपन से लेके अब तक तो ये आयत पढ़ता है, सूरत पढ़ता है, लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया है ना, एस्ट्रोलॉजी का जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किए और इस पर भी मेरी एक ध्यान खासा गया कि यार वो तो कह रहे हैं इंसान है ही खसारे। अच्छा, इंसान कौन है जेड़ा चंद ते भी चले गया है, वो भी खसारे च। वो चंद ते जाना या सैटर्न ते जाना या जुपिटर ते जाना जिंदगी का हासिल नहीं है। ये तुहाडी तरक्की का हासिल जरूर हो सकता है, ये तुहाडा जरिए माश का हासिल जरूर हो सकता है, पर तुहाडी आखरत का हासिल नहीं है। आखरत का हासिल की है कि जे तू चंद भी गया ना तो उत्थे भी नारे तकबीर बुलंद की है, उत्थे भी अल्लाह के सजदे दिते हैं। वाह मालका, तू चंद ते पहुँचा छोड़िया। मैं किस तरह शुक्र अदा करा जिन्हें छोटे होंगे असीं देखते हैं। हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में एक बड़ी चीज़ बहुत, मैं खुद चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स आ रहा है, तो वहाँ पे भी हाज़िरी देने के लिए मैंने जाना है। बावजूद इसके मेरी थिंकिंग क्या है, आप देखिएगा ये दरबारों में जो उर्स होते हैं ना, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, ये होने चाहिए। उठ फरीदा सुतिया जा मेला वेखण जा, जे कोई लब्बे बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। असल काम है जा ये जरिए बख्शिश बने, होर बुलावा समेटन का जरिया ना बने। क्या होता है, हम लोगों ने धमाले डालने में तरक्की की है, दम दमा दम दम दमा दम दम दमा दम, इस चीज़ में हमने तरक्की की है। लम्बे लम्बे लटाएँ बना ली हैं, खूबसूरत सी डेकोरेशन बना ली है, किसी ने पगड़ी पाई है, उत्ते परना पाया है, किसी ने, यानी ये डेकोरेशन पीस है। तो करते क्या हैं जी, इन्होंने तरक्की इस चीज़ पे की है। आंदा जांदा कुछ नहीं है। फ़कर की गल करो या फकीरी की गल करो या ज्ञान ध्यान की गल करो, वो पुछ लो इन्होंने आंदी ही कोई नहीं। तो जिन्होंने आंदी है वो उस तो वड्डे टसलबाज होंदे ने। वो की जी, वो क्या उसे कहते जी, अजे वक़्त नहीं आया दसांगे, तेरा बेड़ा तरे बखीला। अल्लाह नूं ते बखील पसंद ही नहीं है। अल्लाह का दोस्त कभी हो ही नहीं सकता बखील, तू वड्डा पीर बनी फिरदा है। हम लोगों ने इस चीज़ पे, पाकिस्तानियों ने खासकर तरक्की की हुई है। और हम इल्ला माशाल्लाह अल्लाह की नमाज पे, अल्लाह के रोज़ों पे, क्योंकि हम अभी ये देखें ना, एक वहाँ पे रात को बैठे एक जगह पे, दोस्तों की महफिल लगी, वो एक आया जी मौला अली दी मनकबत पढ़न, वो जी बदुआवां वाला निज़ाम बनाया सी उन्हें। वो जी जिसके घर पे शिया लिखा हुआ है, उसका याइली मदद लिखा है, वो तासुर ये होता है कि ये शियों का घर है, तो जन्नत में अगर याइली लिखा हुआ तो है जी, इस तरह की उसकी लैंग्वेज थी। मगर ठीक है, वो अपने इश्क की एक हिस्सेदारी में फिर रहा था। वहाँ पे फिर गुफ्तगू हुई, जिस वक्त तो वो गुफ्तगू फिर ये हुई कि तुसी केड़े अली नू मानते हो, किस अली से आपका ताल्लुक़ है, जंगी अली से या सखी अली से। जंगी अली आज भी मैदान जंग में है, सखी अली आज भी लोगों की मुरादें पूरी कर रहा है, लोगों को औलादें दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। पर असल अली केड़ा है, तुसी केड़े अली नू मानते हो? यानी रस्मां पिछे बड़े हो कि अगर रस्म पिछे अली नू रखना है जी, अज मैदान जहाज जितने अली नू याद करो, कर लो जी, वो तो कर देंगे मदद। वो शेरे खुदा है जी शहीद जिंदा है, मेरा अली भी जिंदा है और आज भी मदद कर रहा है। सखावत या अली मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में मामला, वो भी हो जाएंगे। पर यार अली मनना केड़ा है? अली अखलाक और किरदार वाला मनना अली है, अपनी मर्जी का मनना अली नहीं है। अली नू उथे रख के मनना है जिथे रख के नबी ने मनवाया है, उस तरह मनना है। उस मनने नू अपनी मर्जी का मनना नहीं देना। यह बड़ी मुश्किल बात है कि तो टॉपिक से थोड़ी सी इसलिए हट जाती है बात, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो होती है ना, ये मेरा सिर्फ मिशन ये है कि लोगों के अंदर वहम ना घुसाऊं, वो यह हो जाएगा 60 की होती है भाई, वजह कुछ भी नहीं होती। प्रोग्राम मुख्तसर करते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में इस वक्त 4 जो बुरूज है वो आपस में किरान कर रहे हैं। कौन कौन से? मून, अतारत यानी मरकरी, वीनस, जोहरा, और चौथा जो है
मुश्तरी, इनकी आपस में शाद और किरार नज़र की वजह से आपके लिए बहुत बेहतरी है और इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन जो 21 और 22 जुलाई की तारीख़ें हैं ये आपके लिए इंतहाई नहस हैं। चूँकि आपका जो हाकिम सियारा है वो इस वक्त काबिज़ है बुर्ज सुमला के घर में, वहाँ पे आगे ही धोखे और फ्रॉड यानी जम बैठा हुआ, जिसकी वजह से आपके लिए जो फ्रॉड वगैरह का मामला, पैसों के लेन देन का मामला या पैसे हाथ से गिर जाना, ये चीज़ें आपके साथ आएंगी। एहतियात कीजिए, दसंदा मकसद है एहतियात करना। और आपके ज़ायचे के तीसरे घर में, दूसरे घर में यूरेनस बैठा हुआ है, उसने 8 से 9 जुलाई को मूव करना है बुर्ज जोज़ा के घर में, यानी आपके ज़ायचे के तीसरे घर में, और हालत औज में करना है। चूँकि ये हालत हबूत में रहा है जिसकी वजह से आपके रुकावटें रही हैं, लेकिन आपकी जो मज़ीद जो आपके लोगों के रुकावटों के जो ख़ासकर नौकरियों के मसाइल पैदा हुए हैं और तरक्कियों के मसाइल पैदा हुए हैं, नई तरक्की बढ़ी, 8 जुलाई के बाद अंदरूनी सफ़र आसान होगा, अंदरूनी मुल्क सफ़र आपके लिए आसान होगा। और यूरेनस का आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आने की वजह से आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 8 से 7 साल तक आपकी जितनी रुकावटें हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। चूँकि आपके ज़ायचे के 12वें घर में रास बैठी है, जिसकी वजह से आपके जो मामलात हैं कि आप जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं वो थोड़े से रुके हुए थे, लेकिन यूरेनस के घर मूव करने की वजह से आपके लिए बहुत बेहतरी पैदा होगी, आसानियाँ पैदा होगी। प्रेडिक्शन के हवाले से अगर आपको किसी को भी किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई, या अगर आप अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, मेरा मशवरा है ज़ायचा बनवाएं आप, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो ये सुमाए आज़म इस्तेमाल कीजिए, सूरह फतह पढ़ें, और ये जो स्क्रीन पे जो आ रहा है ना नक्श, इस नक्श को आप, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि ये शुरू से लेके लास्ट तक ये हल्का हल्का इनका टच देते जाएँ इन नक्शों का, या आपके इल्म में इजाफ़ा के लिए ये नक्श आप ज़रूर पहनें। और चूँकि मुश्तरी हालत शरफ में है, अपने बादशाह के खाने में है और हालत शरफ में है, इसने 1 साल रहना है, जल्दी जल्दी से लोहे मुश्तरी बनवा लें, इसने आपको बहुत फ़ायदा देना है, बहुत फ़ायदा देना है और आपको बहुत तरक्की देनी है। बड़ी देर के रुके हुए काम आपके निकलने वाले हैं, इसलिए परेशानी आपका जो है वो हल नहीं है। हल सिर्फ ये है कि आपके लिए जो है ना, जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना है ना, उससे जल्दी जल्दी से फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। किसी किस्म की कोई चीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है व्हाट्सएप, ये मैं पर्सनली ख़ुद उठाता हूँ, ख़ुद ये डील करता हूँ, तो या इसलिए ये आपको दिया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।